प्यारे विद्यार्थियों, मैं ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हो रहा हूँ। स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं सामान्य हिंदी कक्षा 10 अध्याय है 10 गद्य पाठ, जो हमने पहले पढ़ा है। 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया है। अब आज एक तीसरा पार्ट है, इसका तीसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं। बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की और बात कर रहे थे अद्भुत अपूर्व स्वप्न की। किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और 1850 से 1885 इनका समय काल है, और कैसे वो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखते हैं, एक सपना देखते हैं। सबसे पहले सपने में देखते हैं कि एक देवालय बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? देवालय, यानी एक मंदिर बना दिया जाए। मंदिर बनाने के बाद स्थायी नाम स्थायी रखने का एक हमारे पास एक जो है साधन हो जाएगा। शोहरत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, यश मिलेगा। लेकिन उसके पश्चात उनका ये सपना है, आगे बढ़ता है। कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा में देवालय की तरफ कोई नहीं जाएगा, ऐसा ही एक जो है वो सोचते हैं। उसके पश्चात वो देखते हैं कि देवालय नहीं, एक जो है देवालय के बाद उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि वास्तव में मुझे देवालय नहीं, एक पाठशाला बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से जो है देखते हैं। फिर देखते हैं पुस्तक रचने की बात दिमाग में। फिर कहते हैं कि पुस्तक रची जाए, लेकिन वो भी एक जो है सपना जो है अधूरा रह जाता है कि पुस्तक किस प्रकार रची जाए। पुस्तक को आलोचक जो है क्रिटिक करेंगे उसकी, और कीड़े जो है उसको खा जाएंगे। इसलिए वो दिमाग में तीसरी बात जो दिमाग में आती है, और तीसरी बात दिमाग में आती है, तीसरी बात है पाठशाला बनानी। तीसरी बात है पाठशाला बनानी। पाठशाला का निर्माण किया जाए, पाठशाला का निर्माण किया जाए, और वही पाठशाला जो है एक अद्भुत पाठशाला बने। तो इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से इसका जो है अनुकरण किया है कि वास्तव में व्यंग्यात्मक रूप में अंग्रेजी शिक्षा का जो बोलबाला था, अत्याचार था, लोगों के सामने कई प्रकार की जो है विडंबनाएं थी, उसके साथ उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ का जो है उन्होंने आविर्भाव किया। व्यंग्यात्मक रूप में इस पाठ का निर्माण किया। व्यंग्यात्मक रूप, ठीक है, कहते हैं कि व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने इस पाठ को लिखा है। और ये भी बात कही है कि वास्तव में पाठशाला जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसमें किस किस प्रकार के टीचर लगाए जाएंगे, यानी जो अध्यापक होंगे वो कैसे होंगे, उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि हे मित्र, मेरे निकट जो माँ से बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय। अब सबसे पहले एक जो अध्यापक है उसका नाम है पाखंड प्रिय। पाखंड प्रिय है, किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। इससे पहले हमने पढ़ लिया, अब हम आगे वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हे मित्र, मेरे निकट जो माँ से बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। तो पाखंड प्रिय, सबसे पहले जो अध्यापक आते हैं उनकी विशेषताएं क्या है? पहला अध्यापक जो पाठशाला में लगाए जाते हैं, सेवाएं देते हैं, उनकी विशेषता पहले अध्यापक का नाम है पाखंड प्रिय। अब ये जो पाखंड प्रिय अध्यापक हैं, ये वास्तव में पाखंडी हैं। इन अध्यापकों को ऐसी जगहों से लेकर आए हैं जो एक पाखंड के रूप में माने जाते हैं। इसी समय इन देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, लोग इन्हें बड़ा मानते थे, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की, क्योंकि अब कोई लोग इन्हें पसंद नहीं करता है। अब इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है पाखंड की। वास्तव में इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में तलटी या ऊंचा भाग, ठीक है, में हरित ध्रुवा पर संतोष कर अपना काल क्षेप करते थे। यानी उस तलहटी में हरी घास पर ही बैठे थे। हरी घास पर बैठकर
वास्तव में समय बिताया करते थे। कालक्षेप का मतलब होता है समय। दो शब्द आए हैं, एक तो आया है इसमें तराई। तराई का मतलब होता है तलहटी। तराई का मतलब होता है तलहटी या पहाड़ की ऊंची भूमि। दूसरा शब्द आया है हरित ध्रुवा। हरित ध्रुवा का मतलब होता है हरित यानी हरा और ध्रुवा यानी घास। ध्रुवा यानी घास। हरित ध्रुवा का मतलब होता है हरी घास, ध्रुवा मतलब घास। तो देखिए किस रूप में हरित ध्रुवा को संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। कालक्षेप का मतलब होता है समय बिताना। कालक्षेप का मतलब होता है समय बिताना, समय बिताना। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, यानी ऐसी विपत्ति ईश्वर किसी पर नहीं डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहा अब श्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़े, यानी अब जो है कुत्ते और सियारों के साथ जो है दिन काटने पड़ेंगे। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। यानी सारे धर्मों पर ये पाखंड जो पीढ़ी है ये जो है नष्ट करने आए हैं, समस्त धर्मों को नष्ट करने आए हैं। इतने जो है पहुंचे हुए हैं ये व्यंग्य है कि वास्तव में ये ऐसे ऐसे अगर अध्यापक आ जाएं तो पूरे संसार का जो है दिवालिया निकल जाए। कहने का मतलब है कि सारा धर्म जो है नष्ट कर दे। इनमें भिन्न पंडित प्राणांतर प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। प्रशंसनीय पुरुष एक और आए हैं, दूसरे हैं प्राणांतर प्रसाद। दूसरे अध्यापक का नाम है प्राणांतर प्रसाद। अब ये दूसरे अध्यापक हैं प्राणांतर प्रसाद आए। प्राणांतर प्रसाद भी वास्तव में बड़े प्रशंसनीय पुरुष माने जाते हैं, प्रशंसा के योग्य पुरुष माने जाते हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। वे ये महाविद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। इनका जो नाम है ये महाविद्य माने जाते हैं, महान वेद्य, महावेद्य के नाम से जाने जाते हैं कि वास्तव में ये महान वेद्य हैं के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं बोलता। कहते हैं कि चिकित्सा में इनको महारत हासिल है। व्यंग्य देखिए क्या किया है कि रोगी जो है वास्तव में जब इनके गुणों को भूलता नहीं है, कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। यानी कि जो नहीं वो मरना चाहते हैं अर्थात उनको दवाई देकर वो मार देते हैं, चिता पर लेटा देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसी दवाई करते हैं कि व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इनके भी गुण हैं, यानी इनको भी व्यंग्यात्मक रूप में लिया है कि ऐसे हमने ऐसे प्राणांतर प्रसाद ढूंढ के लाए जो लोगों के प्राण हर लेते हैं। प्राणांतर का मतलब होता है प्राण देने वाला, लेकिन यहाँ तो प्राण हर रहे हैं। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी की संसारी व्यथा लगी रहती है। जो अपनी दवाई देते हैं उसके बाद जो प्राणी है वो स्वर्ग का सुख भोगता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु ये भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। शेष अध्यापक की कहानी भी सुन लेते हैं। यह है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। अब जो है हमारे तीसरे अध्यापक जो है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। लुप्त लोचन जिनकी आंखें नहीं है, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। लुप्त लोचन का अर्थ होता है आंखें नहीं होना, यानी आंखें होते हुए भी नहीं होना, कुछ भी देख नहीं पाना, ज्योतिषाभरण। नाम बड़ा प्यारा है, बड़े नाम है। कहते हैं नाम संसार में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर गुण भी होने चाहिए। लेकिन हमने इतने बड़े बड़े नामों वाले अध्यापक लेकर आए हैं हम, लेकिन वो भी योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ढूंढ आए, कुछ नए तारों का भी इन्होंने जो है शोध कार्य किया है और कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर डाली है और नए ग्रंथ भी इन्होंने लिख दिए हैं। उनमें से एक इनका एक ग्रंथ है तामिश्र मकरालय, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय। अंडरलाइन करो, ये किसका ग्रंथ है? हमारे लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण का ग्रंथ है कि तामिश्र मकरालय इन्होंने लिखा है, बड़ा प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता है, यानी उनका लुप्त लोचन होने का नाम का जो है एक
प्रभाव है, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। तारे हैं जो है इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित सील दावानल नीति दर्पण। अब पंडित जो है रह गए, नए हैं पंडित। और चौथा नाम आता है अध्यापकों में सील दावानल। सील दावानल ये चौथे अध्यापक हैं। इन अध्यापकों की विशेषताओं का एक सवाल बन सकता है, एक प्रश्न बन सकता है कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में अध्यापकों की क्या विशेषताएं थी। जो अध्यापक वो ढूंढ कर लाए थे उनकी क्या विशेषताएं थी। एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। वास्तव में ये कितने योग्य थे या अयोग्य थे उनके बारे में आपको लिखना है। रहे पंडित सील दावानल नीति दर्पण के। ये एक अध्यापक थे सील दावानल, नाम तो सील है, बड़े नैतिक गुणों वाला है, लेकिन ये नीति शास्त्र के अध्यापक कहे जाते हैं। इसके अध्यापक थे नीति शास्त्र के अध्यापक कहे जाते हैं। नीति शास्त्र के अध्यापक हैं। समय थोड़ा है इस हेतु इनके गुण अपार है, लेकिन समय थोड़ा है इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है, मतलब इन्होंने कोई ग्रस्त जीवन नहीं अपनाया है। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन करवाते रहे हैं। इनमें से नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, अंडरलाइन करना, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। ये अंडरलाइन कीजिए कि ऐसे बड़े बड़े लोग बिना नीति के लोग हुए जो अनीति पर चलते थे, ऐसे इनके शिष्य थे। तो ये कहां से नीति शास्त्र के अध्यापक हुए। व्यंग्यात्मक व्यंग्य किया है आर्तेन ने। क्या किया है? व्यंग्य किया है कि वास्तव में जो अनीति पर चलने वाले इनके छात्र रह चुके हैं, विद्यार्थी रह चुके हैं, जिनमें देखिए वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई कठिन काम आता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनके पास आ जाते हैं। हम अपने भाग्य की कहां तक सराहना करें, ऐसा तो सहयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। ऐसा कोई सहयोग नहीं है जो इस संसार में नहीं हो। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजिए। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो भारत में देखा है, एक सपना देखा है एक अद्भुत पाठशाला बनाने का। उस पाठशाला में हमने हिमालय की 15 से ढूंढ कर अध्यापक लाए हैं, और अध्यापक वास्तव में इतने योग्य हैं कि सील दावानल जो नीति पर चलते हैं, लेकिन इनके सारे शिष्य जो है अनैतिक आचरण वाले हैं। कैसे आए हैं? अनैतिक आचरण वाले शिष्य इन्होंने जमा कर रखे हैं। जैसे रावण है, ठीक है, बाणासुर है, दुर्योधन है, शिशुपाल है, ठीक है, ऐसे जो है कंस है इत्यादि जो शिशुओं को इत्यादि लोगों को इन्होंने भर्ती कर रखा है। वास्तव में इनके शिष्य रह चुके हैं। ऐसा तो सहयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही, क्योंकि हम किसी अध्यापक को तनख्वाह देने वाले नहीं। मासिक का मतलब है यहाँ वेतन देना। प्रथम तो हम किसी भी अध्यापक को वेतन देंगे नहीं, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं तो ये नियत कर देंगे जो पाठशाला संबंधी द्रव्य है वो उसका ये सब मिलाकर नाश लिया करें। यानी जो है नाश देने का मतलब होता है जैसे सब कुछ नष्ट कर देना। यहाँ नाश देने से तात्पर्य है कि वास्तव में ये सब कुछ ले लेंगे, नाश कर देंगे। कुछ कठिन शब्दार्थ पीछे आए हैं जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। उनमें देखिए, पहला है पर्यंत। पर्यंत का मतलब होता है पलंग। पर्यंत का मतलब होता है पलंग। कुछ कठिन शब्दों को हम लिख लेते हैं जो किताब में आए हुए हैं, और इनको याद भी करना है, कंठस्थ भी करना है, क्योंकि कई बार ऐसे जो शब्द हैं वो व्याख्याओं में काम आ जाते हैं। इसमें से व्याख्या आ सकती है बोर्ड में, और बोर्ड में प्रश्न बन सकता है व्याख्या का। इसलिए तो इसमें देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं, और कठिन शब्दार्थों में सबसे पहले है पर्यक। पर्यक का मतलब होता है पलंग। पहला ही सवाल आया हुआ है
पर्यक का क्या अर्थ है? पलंग, पर्यक। उसके बाद जो है वो है क्रिटिक यानी आलोचक। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। क्रिटिक यानी आलोचक, आलोचक। तीसरा है कोटि यानी करोड़। कोटि या तो उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, अभी लिख लें। कोटि यानी करोड़। पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले ये है लिखने जरूरी हैं। करोड़। तराई, तराई यानी तरहटी। तराई अभी आया था तब मैंने लिखा भी था, तरहटी या ऊंचा स्थान, ठीक है। उसके बाद श्रृंगार यानी सियार। श्रृंगार, श्रृंगार यानी सियार, श्रृंगार यानी सियार। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कामधेनु, एक ऐसी गाय जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। कामधेनु, कामधेनु का मतलब होता है इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय। इच्छा पूर्ति करने वाली, इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, करने वाली देवताओं की गाय। देवताओं की गाय, इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, ठीक है। कंदरा यानी गुफा। सातवां आया है कंदरा। कंदरा का मतलब होता है गुफा, ठीक है। ये लिखने हैं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। आठवां है ध्रुवा यानी दूब या घास। ध्रुवा, ध्रुवा एक शब्द आया है जिसको या तो दूब कहते हैं या घास कहते हैं। तो इन सारी चीजों को, कठिन शब्दों को लिखना है क्योंकि व्याख्या में पूछी जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है काशी, ठीक है। कौन सा है? काशी। हमने पढ़ा था 1850 में काशी में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र उर्फ गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास था, ठीक है। माता का नाम पार्वती, माता का नाम पार्वती। ये इनका आप दे सकते हो। पर्यक का शब्दार्थ क्या है? पलंग। पर्यक यानी पलंग, ठीक है। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? देवालय बनाने का। उज्जैन पंडित कहाँ से बुलाए गए थे? हिमालय की तंद्राओं से। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? तो ज्योतिष विद्या में अभी जब पढ़ा था तो उनका नाम लिखना है कि ज्योतिष विद्या में कौन प्रशंसनीय थे। ज्योतिष विद्या के जो प्रशंसनीय अध्यापक थे जिनका नाम था लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, बड़े उज्जैन पंडित थे। ज्योतिष विद्या के बड़े ही कुशल जो है अध्यापक कहे जाते हैं। ज्योतिषाभरण, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, ठीक है। लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में देवालय की तरफ मुड़कर कोई नहीं आएगा। पुस्तक लेखन के विचार पर भी लेखक क्यों सहम गया? क्योंकि पुस्तक को क्रिटिक यानी आलोचक जो है कीड़े की भांति खा जाएंगे, उसकी आलोचना करेंगे। पंडित प्राणांतर प्रसाद की क्या विशेषता है? वो नीति प्राणांतर प्रसाद जो है बिना दवा के ही, दवाई देने के पश्चात जो है चिता पर स्वर्ग के दर्शन करा देते हैं। यही बात हमने कही थी। सब प्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जिस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। व्यंग्यात्मक निबंध है, निबंध शैली है। विधा क्या है इसकी? विधा जो है निबंध शैली है। विधा जो है निबंध शैली है। ये जो है निबंध शैली है। आपको निबंध शैली के आधार पर सब प्रमाण सिद्ध करना है कि वास्तव में भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र किस माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से किया है। भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालना है। शैली कैसी है? वर्णात्मक है, विवेचनात्मक है, मैंने आपको समझाया था उस दिन। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या करनी है। इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। यहाँ तक समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हम जो भी होगा वो लेंगे। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके इस पाठ के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर जो है उसकी फोटो कॉपी भेजनी है, यानी फोटो खींचकर भेजना है, ठीक है। बस, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ओके।